कोरोना नियमां दी उलंघना नूं लैके विक्रम मजीठिया खिलाफ पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। कल गोल्डन गेट ते होया सी समर्थकां दा वड्डा इकट्ठ, कोविड नियमां दी उड्डियां सन धज्जियां। कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू ने संयुक्त समाज मोर्चे ते बोलिया तिखा हमला, बोले राज्यपाल एंड कंपनी ने सियासी मुफाद लई अंदोलन दा चुक्या फायदा, किसानां ते मजदूरां नूं अपने हितां लई वरतिया। आम आदमी पार्टी के इल्जामां ते बीजेपी ने किया पलटवार, मीनाक्षी लेखी बोले राघव चड्डा नूं नहीं पता किवें काम करदियां ने संविधानिक संस्थावां। आपने बीजेपी के दबाव दे विच चोण कमिशन दे वल्लों नियम तब्दील किए जाण दा लगाया सी इल्जाम। देश च कोरोना की बेलगाम रफ्तार, 24 घंटिया 2,71,000 ज्यादा नवे केस, 314 मरीजों की मौत। पंजाब च एक दिन के 7,000 के करीब नवे मामले, 22 की मौत। देश च कोरोना वैक्सीनेशन का 1 साल पूरा, हुण तक लगी 156 करोड़ तो ज्यादा डोज। पूरी आबादी को टीका लगाने का टीचा अजे भी दूर। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर सिंह तेजा, सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करांगे विक्रम मजीठिया नाल जुड़ी हुई वड्डी खबर तो। विक्रम मजीठिया के खिलाफ एक होर केस दर्ज होया है। थाना सुल्तानविंड दे विच एफआईआर दर्ज हुई है। कोविड नियमां दी धज्जियां उडाउण ते यह पुलिस ने केस दर्ज किया है। कल दरअसल गोल्डन गेट ते वड्डी भीड़ इकट्ठी हुई जदों विक्रम मजीठिया काफले के रूप में गोल्डन गेट पहुंचे, अमृतसर पहुंचे तो इस दौरान अकाली वर्करां दा उत्थे वड्डा इकट्ठ नजर आया। दरअसल ड्रग्स मामले के अगाऊ जमानत मिलने तो बाद विक्रम मजीठिया अमृतसर पहुंचे सन तो उस तो बाद श्री दरबार साहब नतमस्तक होए। पर इस तो पहला जो गोल्डन गेट से पहुंचे तो वड्डा जमावड़ा अकाली वर्करां दा, अकाली आगुआं दा नजर आया। दूजे पासे क्योंकि कोरोना का प्रकोप लगातार सूबे दे विच जारी है, लगातार केसां दे विच इजाफा हो रहा, उसनूं लैके कई तरह दी कोविड दी हदायतां ने कि कोई वड्डा किसी तरह का कोई इकट्ठ नहीं हो सकता। पर इस सब के बावजूद कोरोना नियमां दीयां शरेआम धज्जियां उडाईयां गईयां। इस दौरान वड्डी गिनती दे विच अकाली वर्कर इकट्ठे होए ते इस ही मामले नूं लैके हुण थाना सुल्तानविंड दे विच पुलिस दे वल्लों एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कोविड नियमां दीयां धज्जियां उडाउण नूं लैके एक केस पुलिस ने दर्ज किया है। दरअसल कल दियां यह पूरा मामला है। कल दियां तस्वीरां ने जदों विक्रम मजीठिया अमृतसर पहुंचे सन, गोल्डन गेट ते पहुंचे तो वड्डी गिनती दे विच अकाली वर्कर उत्थे इकट्ठे होए। हालांकि विक्रम मजीठिया दे वल्लों कल इस नूं लैके यह तर्क दिता गया कि उन्होंने किसी नूं भी सद्दा नहीं दिता, आप हमारे वड्डी गिनती दे विच वर्कर उत्थे इकट्ठे हो गए। पर जदों कोई चुनिया होया नुमाइंदा इस दौरान उत्थे पहुंचता है तो वड्डा इकट्ठ हुंदा है तो फिर सवाल जरूर खड़े होंदे ने, क्योंकि आम जनता के वल्लों लगातार यही सवाल किया जाता है कि जिहड़े कोरोना काल नूं लैके जिहड़े कोविड नियम ने, जिहड़ा प्रोटोकॉल है वो सियासतदानां ते लागू नहीं हुंदा कि सिर्फ आम जनता वास्ते ही है। तो इस नूं लैके ही हुण पुलिस के वल्लों थाना सुल्तानविंड दे विच मामला दर्ज कर लिया गया। एफआईआर दर्ज की गई है। सीधे तौर पर कोविड नियमां दीयां धज्जियां उडाउण नूं लैके यह केस दर्ज होया है। तुहानूं एफआईआर की कॉपी भी असीं विखा रहे हैं तो कल दीयां तस्वीरां भी विखा रहे हैं। एक गड्डी दे विच सवार ने विक्रम मजीठिया, फुल्लां दी वर्खा की जा रही है। वड्डी गिनती दे विच अकाली वर्कर तस्वीरां दे विच नज़र आ रहे हैं। जेकर कोविड हदायतां की गल की जाए, सोशल डिस्टेंस की गल की जाए, मास्क की गल की जाए तो उन्होंने तस्वीरों के विच किते भी अजिहा नज़र नहीं आता। तो सीधे तौर पर कोविड नियमां दीयां धज्जियां उडाईयां गईयां गोल्डन गेट ते अमृतसर दे विच, ते इस नूं लैके हुण थाना सुल्तानविंड दे विच पुलिस दे वल्लों एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अगे बढ़ांगे तो गल करांगे आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस ते वड्डा इल्जाम लगाया। विधान सभा भर्ती दे विच घपले का आप दे वल्लों इल्जाम लगाया गया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि कांग्रेसियों के रिश्तेदारों नूं ही नौकरी मिली है, पंजाब तो बाहरी लोगों नूं नौकरी दी गई है। कुछ मंत्रियों के रिश्तेदार तनख्वाह लै रहे ने, नौकरी ते नहीं आउंदे। सीधे तौर पर आप दे वल्लों ये इल्जाम लगाए गए हैं। आपने सीधे तौर पर कहा कि विधान सभा भर्ती दे विच घपला होया, कांग्रेसियों के रिश्तेदारों नूं ही सिर्फ नौकरी मिली है, पंजाब तो बाहरी लोगों को नौकरी दी गई है। कुछ मंत्रियों के रिश्तेदार तनख्वाह लै रहे हैं पर नौकरी ते नहीं आउंदे। इस सीधे तौर पर इल्जाम आम आदमी पार्टी वालों लगाए गए हैं। सूबे की सियासत 2022 नूं लैके लगातार गरमाउंदी नजर आ रही है। वार पलटवार का सिलसिला जारी है। उत्थे आपने हुण कांग्रेस से वड्डा इल्जाम लगाया है। विधान सभा भर्ती दे विच घपले का इल्जाम लगाया। आप दा कहना है कि कांग्रेसियों के रिश्तेदारों नूं ही नौकरी मिली है, पंजाब तो बाहरी लोगों नूं नौकरी दी गई है।
ਕਿਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗਿਰੋਹਬੰਦੀ ਬਣ ਕੇ ਜਿਸ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਕਿੰਗ ਪਿਨ, ਜਿਸ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਗਣਾ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਜੋ ਸਪੀਕਰ ਸੀ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੁਝ ਸਟਾਫ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ डिप्टी स्पीकर, किवें एक गिरोहबंदी बना के जिहड़ी नौकरियां किहनां नूं मिलियां ते किवें मिलियां। ये जिहड़ी विधान सभा दे विच पिछले 5 सालां च भर्ती हुई है, इन्हां दे विचों 2 किस्म की भर्ती हुई है, सिर्फ 2 किस्म की। एक जिहड़े इन्हां दे अपने चहेते, कोई किसी दा रिश्तेदार है या फिर वो जिन्हां तो पैसे ले गए। इहदे विच कुछ ऐदां दी पोस्टां दी कि पंजाब तो बाहर दे बंदे ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਆਪ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ਨੂੰ नुकसान होवे। देखिए, चुनाव आयोग ये इस तरीके की जो बेबुनियाद बात है, मैं इससे ज़्यादा सख्त शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकती। वही कर सकता है जो कि अनइनिशिएटेड हो पॉलिटिक्स के अंदर और जो कि अनइनिशिएटेड हो पॉलिसीज़ के अंदर। और राघव चड्ढा अपने युवा जोश में कुछ कुछ बोल गए हैं जो कि शायद जानते नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का काम जो है वो संवैधानिक होता है और संविधान में कोई सरकार, कोई व्यक्ति आए जाए, वो आते जाते रहते हैं, पर संवैधानिक बॉडीज़ काम करती रहती है। पर जाहिर है इनको एक्सपीरियंस नहीं है गवर्नेंस का और जानकारी कम है। एक झांसे में जैसे तैसे सरकार बन गई है और ये भी आ गए हैं, मगर इस तरीके की बात कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के खिलाफ करना शोभा नहीं देता। ये इलेक्शन कमीशन का सर्कुलर कम प्रेस नोट है जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये सर्कुलर जारी कर कहा है कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करने के लिए जो 30 दिन की समय सीमा होती है उसे कम करके 7 दिन कर रहे हैं। हमने उस दिन भी कहा था कि ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी एक खास ग्रुप को, एक खास मोर्चे को रजिस्टर करने के लिए सारी कानून को ताक पे रख रहा है, सारे रूल्स में संशोधन कर रहा है, एक स्पेशल ट्रीटमेंट कुछ लोगों को दे रहा है। और सबसे बड़ा सवाल जो इस डॉक्यूमेंट से, अब इस तथ्य से, इस सबूत से, जो एविडेंस आज आम आदमी पार्टी आप सबके सामने रख रही है, उससे खड़ा होता है कि वो पार्टी को रजिस्टर करा के किसके वोट काटना चाहती है इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी। ਸਿਆਸੀ ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ, ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਤੇ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਰੀਆ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕ ਦਾ सहारा लिया जा रहा है। में जहां उम्मीदवारों के नामों का लगातार ऐलान हो रहा है, हर पार्टी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर रही है, वहीं जो प्रचार है वो भी तेजी पकड़ रहा है। हम मोहाली के अंदर मौजूद हैं और मोहाली में आप देख सकते हैं कि जो आम आदमी पार्टी है वो डिजिटल माध्यम से किस तरह से अपना चुनाव प्रचार कर रही है। ये डिजिटल जो एलईडी लगाई गई है और ऐसे ऐसे टेम्पू बनाए गए हैं जो पूरे मोहाली के अंदर जाकर के चुनाव प्रचार कर रहे हैं। यहाँ जो एक फिल्म बनाई गई है और गाना बनाया गया है, केजरीवाल के ऊपर गाना बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से गाना आम आदमी पार्टी की उपलब्धियों को आप सुन सकते हैं। जी तो बिल्कुल वही केजरीवाल कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 25 साल कांग्रेस को दिए, 19 साल आम आदमी को पार्टी को दिए और मैं 5 साल मांग रहा हूं। तो इस तरह से प्रचार जो है वो केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल का प्रचार जारी है, आम आदमी पार्टी का प्रचार जारी है। क्योंकि हमने देखा है कि 15 तारीख तक पहले रोक लगाई थी चुनाव आयोग ने कि फिजिकली रैली नहीं हो सकेगी, अब उसको 1 सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो डिजिटल तरीके से अब ये चुनाव प्रचार किया जा रहा है। जो इस गाड़ी को चलाते हैं हम उनसे भी बात करेंगे। आप इस गाड़ी को चलाते हैं, कितनी गाड़ियां लगी है? सर 4 गाड़ियां लगी हैं हमारी। 4 गाड़ियां? हाँ जी। कहाँ कहाँ लेकर के जाते हैं?
सर यहीं पे है अपने 5-6 उसमें फेस में एक है, एक 5 फेस में है, एक 4 फेस में है, ऐसे ही। तो लोग कुछ आकर के पूछते हैं आपसे? हाँ जी, पूछते तो हैं सर। क्या पूछते हैं कि अरविंद केजरीवाल के बारे में? हाँ, यही पूछते हैं भी यहाँ अब की बार बनाना है जरूर। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग मार्केट में जा करके और इन गाड़ियों के माध्यम से प्रचार करते हैं। तो जहां दूसरी पार्टियां कहीं ना कहीं अभी डिजिटल माध्यम से प्रचार करने में कमजोर नजर आ रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी पूरी तरह से सक्रिय है और मोहाली के अंदर ऐसे टेम्पू के माध्यम से एलईडी स्क्रीन लगा करके जगह जगह जाकर के जहां भीड़ भाड़ वाली जगह है वहां जाकर के ये टेम्पो खड़े हो जाते हैं और यहां जो मूवी बनाई हुई है, जो प्रचार का तरीका अपनाया हुआ है, उसके माध्यम से प्रचार करने में लगे हुए हैं। कैमरामैन राजेंद्र के साथ अंकित उदानी, न्यूज़ 18 मोहाली। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਐਸਕੇਐਮ ਦਾ ਐਸਐਸਐਮ ਤੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਰਾਜੇਵਾਲ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਚਿਹਰਾ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜੇਵਾਲ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਰਤਾ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਝੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਦਈ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮਟੇਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਦਰਅਸਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, जिस के बाद अगला फैसला लिया जाएगा। राजनीति को लेके हमारा था कि हमारे साथी कुछ राजनीति में, साथी संगठन कुछ राजनीति में गए हैं, उनके प्रति सरकार एसकेएम का क्या रुख है, तो साफ किया संयुक्त किसान मोर्चा राजनीतिक मोर्चा। हमने 13 महीने तक अपने मोर्चे में किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी राजनीतिक दल के नेता को नहीं आने दिया और ना ही हमारे नेताओं ने किसी राजनीतिक दल की मीटिंग में भागीदारी ली। ये जो निर्णय हमारे साथियों ने लिया गया है, ये जल्दबाजी का निर्णय है। संयुक्त मोर्चा उससे सहमत नहीं है और संयुक्त मोर्चे ने ये तय किया जो संगठन चुनाव में गए हैं वो संयुक्त मोर्चे के हिस्सा नहीं रहेंगे। 4 महीने के बाद पुनः समीक्षा करेंगे हम और पुनः चर्चा करेंगे इस बात को लेके कि उन लोगों के साथ आगे का किस तरह का रिश्ता होगा। वो निर्णय 4 महीने के बाद होगा, लेकिन फिलहाल आज से और इस प्रक्रिया अगले निर्णय होने तक वो इस संयुक्त मोर्चे के हिस्सा नहीं है। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਹਲਕਾ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਲਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਹੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਰੱਜ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ, ਔਰ ਲੋਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤ ਕੇ
ਇਹ ਸੀਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। 17 ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਗਾਂ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੈਰੋਂ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰੇਗਾ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਵੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂਗੇ, ਤੇ ਲਾਲ ਜੀ ਤਾਂ 4-5 ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਧਰਤੀ ਗੋਲ ਕੀਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ 7 ਵਾਰੀ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MLA ਬਣਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ, 2-4 ਵਾਰੀ ਹਾਰਨ, ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੱਟੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ। 17 ਚ ਵੀ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਕੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ? ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 22 ਚ ਵੀ ਵਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਟੇਟ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ 280 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਡਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੈਰੋਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 113 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 91 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨੇ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇੰਟਰਲੋਕ ਟਾਈਲਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 65 ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਲੇ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਾਰਕ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜਿਮ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਪੱਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਕ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ MCH ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਸੰਭਾਲ ਹਸਪਤਾਲ 7.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਉਹ ਪੱਟੀ 'ਚ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਫਰਿਸਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਕੰਮਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਨ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਧਾਇਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਰੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਤਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੀਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਸਿਧਾਰਥ ਅਰੋੜਾ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਹੁਣ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟਿਕਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸੁਹਾਣਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸੁਹਾਣਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸੁਹਾਣਾ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ। प्रविंदर जी, आपको उम्मीदवार बनाया है मोहाली से, अकाली दल ने अब की बार आपके ऊपर भरोसा जताया है, कैसे देखते हैं? देखो, पिछले समय च जिहड़ी सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब ने मोहाली हल्के दे विच, मोहाली जिले दे विच जिन्नी डेवलपमेंट की है, भावें वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जां रोड कनैक्टिविटी जां उस तो इलावा सीवरेज के प्रबंध होण जां हॉकी स्टेडियम, जिन्ने भी जो भी डेवलपमेंट के काम होए हैं उहदे आधार ते असीं अज ये चोण लड़न जा रहे हैं। ते मोहाली शहर दा, पिंडां दा आवाम ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿਤਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ हैं, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ हैं। काम तो करे हैं आपने, आप लगातार दावे भी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पिछले 3 बार से बलबीर सिद्धू लगातार यहाँ से जीतते आ रहे हैं, 2007 में जब अकाली दल की सरकार थी उस समय भी कांग्रेस का उम्मीदवार जीता है, तो कितनी टक्कर मानते हैं कि आप अब की बार जीत पाएंगे? देखो, अब की बार झूठे वादे कर ये सरकार आई थी। पिछले जो टर्न है उसके बीच इन्होंने झूठे वादे किए सीगे ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਕਾਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਤੈਅ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗਾ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੀਟ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾर्टी ही जीतेगी। तो मोहाली की क्या ऐसी प्रमुख समस्याएं हैं जो अकाली दल अब आने वाली अगर सरकार बनती है तो उसको सोल्व करेगा? देखो, सब तो बड़ी प्रॉब्लम है इत्थे हैल्थ। शहर की गल कर लो तो एक साडे मानयोग हैल्थ मिनिस्टर रहे हैं इत्थे सिद्धू साहब, उन्होंने मेरे ख्याल नाल कोई पिंड च किसे कोई डिस्पेंसरी नहीं बनाई, कोई शहर दे विच जिहड़ा हॉस्पिटल है उहदा बुरा हाल है, तुसीं जाके देख लो। ते जिहड़ा भी काम होया पिछली सरकार दौरान होया, भावें कोई मैडिकल कॉलेज आया वो भी पुरानी सरकार दी ही प्रपोजल सीगी, वो तां आया। जिस तरह इंटरनेशनल एयरपोर्ट दे नाले जिन्ना भी एरिया ਉਹਨੂੰ IT ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। तो ये थे हमारे साथ परमिंदर सिंह सुहाना, जो कि मोहाली से अकाली दल ने उम्मीदवार बनाया है, और साफ तौर पर यही कहना है कि जो अकाली दल है वो क्षेत्रीय पार्टी है और वही पंजाब का भला कर सकती है, ना कि दिल्ली से आकर के या जो सेंटर से आकर के कोई भला कर सकता है। जो यहाँ का पंजाब का भला, पंजाबियत का भला जो कर सकता है वो अकाली दल है, और अकाली दल के उम्मीदवार हैं वो अब की बार कह रहे हैं कि जीत हासिल करेंगे। कैमरामैन राजेंद्र के साथ अंकित उदानी, न्यूज 18 मोहाली। फिलहाल इत्थे रुक रहे हैं छोटी जी ब्रेक ली, जल्द हाजिर होने इस ब्रेक तो बाद।